दोस्तों नमस्कार। ट्रैवल गुरु के इस एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा रोड सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में और रोड सेफ्टी के बारे में। हिल रोड के बारे में आज अपन बात करेंगे। हिल रोड स्पेशली हिमाचल रीजन में आप जाएंगे या उत्तराखंड में जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो जहाँ पर हिल्स है और हिल के ट्रैवलिंग में बेंड और शार्प कर्व बहुत होते हैं और चढ़ाई भी बहुत होती है। तो वैसे बाकी जगह भी हिल हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है थोड़ा डेंजरस टाइप का हिल का जो मोड़ है या सडनली काफ़ी शार्प कर्व आ जाते हैं, फिर चढ़ाई है उतराई है बहुत रहता है। तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। स्पेशली आप हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है या उत्तराखंड है या नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करते हैं। तो आज मैं इस संबंध में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो ड्राइवर को, खासकर जो भी गाड़ी चला रहे हैं या अपन प्राइवेट व्हीकल में जा रहे हैं तो प्राइवेट वालों के लिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जैसे बसेस हैं ये सब चला रहे हैं तो उनको खासकर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उनके लिए आज मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं आज बात करूंगा कि ड्राइवर लोगों को क्या करना चाहिए अगर आप हिल के यात्रा में जा रहे हैं या गाड़ी वहाँ चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि बड़े साइज़ के जो व्हीकल जिनका व्हील बेस 166 इंचेस है वो उनको अलाउ नहीं करना है या नहीं लेके जाना है। और 50% इसका ओवरहैंग है, ऐसे व्हीकल को बिल्कुल लेके नहीं जाना है क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ सकती है वहाँ पर और दुर्घटना भी घट सकती है। दूसरा, एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए जिसको हिल में गाड़ी चलाने का अनुभव हो। ऐसे ही ड्राइवर को गाड़ी चलाने देना चाहिए या ऐसे ही ड्राइवर के साथ जाना चाहिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो अपनी गाड़ी में या तो ड्राइवर आप बदल लीजिए, जैसे आप वहाँ पर बेस लोकेशन में जाते हैं या एंट्री पॉइंट में, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश का जो मेन एंट्री पॉइंट है या देहरादून जो एंट्री पॉइंट है हिल में ट्रैवलिंग के लिए, ऐसे जगह में आप ड्राइवर बदल लें और जो ड्राइवर हिल में गाड़ी चलाने के अनुभवी हैं उन्हीं ड्राइवर के साथ ही यात्रा करें। दूसरा मैं बताऊंगा कि गाड़ी में हमेशा, अगर बस है तो पैसेंजर की लिस्ट हमेशा होनी चाहिए उसमें कि कौन कौन उसमें यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप गाड़ी चढ़ाई में जाती है या उतरती है तो हमेशा चढ़ने वाली गाड़ी को, जो असेंडिंग व्हीकल है, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए स्लोप में एज़ कम्पेयर टू डिसेंडिंग व्हीकल। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपके गाड़ी में, बस में या जो प्राइवेट व्हीकल है, जो भी आप व्हीकल लेके जा रहे हो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स के बगैर यात्रा नहीं करें। फिर आप उसमें वुडन ब्लॉक रखें। जैसे स्लोप में गाड़ी जब रखना हो आपको तो कई बार हैंड ब्रेक के ऊपर प्रेशर आता है, तो ऐसे टाइम में वुडन ब्लॉक आपको लगाना चाहिए और फिर गाड़ी को पार करना चाहिए। इसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप जब भी निकलें हिल की यात्रा के लिए तो व्हीकल में पहले उसका फिटनेस चेक कर लें कि व्हीकल पहाड़ी रोड में यात्रा करने के लायक है कि नहीं। उसका ब्रेक आप चेक कर लें, स्टीयरिंग चेक कर लें, इंजन ऑयल और कूलेंट चेक कर लें। और उसके अलावा वो भी सावधानियां रखें जो मैंने पहले अपने ट्रैवल गुरु के वीडियो में बताई हैं, वो सारे चेक भी आपको कर लेने हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि जेन्युइन पार्ट ही आप अगर यूज़ करें, अगर रिपेयर कहीं करा रहे हैं या यात्रा में निकलने के पहले कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी के और जेन्युइन पार्ट ही उसमें यूज़ करें, तब आप यात्रा में निकलें। दूसरा, वैलिड डॉक्यूमेंट हमेशा अपने साथ में रखिए। वैलिड डॉक्यूमेंट जो भी आरटीओ के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके चलना ज़रूरी है। फिर आप लाइट के ऊपर में आपको बहुत ध्यान देना है कि बैक लाइट है, स्टॉप लाइट है और दूसरी भी जो लाइट्स है, फ्रंट लाइट है, सभी अच्छी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। फिर आप पीरियडिकल आई टेस्ट भी ड्राइवर का होना चाहिए कि उसकी विजिबिलिटी है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले मेडिकली आप फिट हो जाए, फिर उसके बाद में ड्राइव करें। पैसेंजर व्हीकल को जो ग्रीन कार्ड है वो आपको एक बार ऑब्टेन करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो ग्रीन कार्ड में क्या होता है कि आपका ये वैलिड परमिट होता है, उसके अंदर में आरसी बुक होता है, इंश्योरेंस होता है, टैक्स पेमेंट आपने जो कर दिया है वो भी क्लियरेंस उसमें हो जाता है, और ड्राइविंग लाइसेंस है और कंडक्टर का लाइसेंस। तो ऐसे उसमें आप ग्रीन कार्ड एक बार ले लेंगे तो ये दिखाता है कि सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में हैं। तो ऐसे ग्रीन कार्ड के साथ में यात्रा करना उचित होता है। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, हॉर्न आप हमेशा यूज करें क्योंकि शार्प कर्व बहुत होते हैं तो गाड़ी दिखती नहीं सामने से। तो बेंड है, कर्व है, वहाँ पर हॉर्न आप बजाते रहिए, इंडिकेट देते रहिए कि गाड़ी आ रही है, तो उसमें आप दुर्घटना से बच सकते हैं। उसके बाद आप ऑलवेज
वहाँ जब भी आप हिल रोड में यात्रा करते हैं तो हैंड ब्रेक्स आप पार्किंग जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ पर लगाएं, ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। स्लोप रहता है कई बार, अगर हैंड ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कभी कभी गाड़ी जो है जैसे आप स्टार्ट करें या बंद करने के समय में दुर्घटना हो सकती है अगर हैंड ब्रेक यूज़ नहीं करते हैं तो। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमेशा इमरजेंसी डोर जिस टूरिस्ट बस में है ऐसी बस में यात्रा करना चाहिए, ताकि कभी कोई इमरजेंसी में है तो आपको बाहर निकलने में सुविधा हो। तो इतना मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताया हूँ, तो ऐसी सावधानी आप रखेंगे तो कभी दुर्घटना नहीं होगी या दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद मैं आपको क्या आपको नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताऊँगा कि आप हिल रोड में यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए आप कि कभी भी प्राइवेट व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल के जैसे ऑपरेट कर रही है उसमें कभी भी यात्रा नहीं करें। आप ऑथराइज्ड कमर्शियल व्हीकल में बस में ही यात्रा करें। अगर प्राइवेट व्हीकल है और वो जैसे आपका कमर्शियल व्हीकल के रूप में चल रही है तो ऐसी गाड़ियों में आप यात्रा करना थोड़ा अवॉइड करें। दूसरी बात, जो गाड़ी है इनएक्सपीरियंस ड्राइवर और हेल्पर के द्वारा ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। डू नॉट ड्राइव बिफोर 5 AM एंड आफ्टर 7 PM। आप ये भी ध्यान रखें कि गाड़ी का जो ट्रैवलिंग टाइम है 5 बजे सुबह के पहले कभी गाड़ी नहीं चलाएं हिल रोड में, और रात को या शाम को 7 बजे के बाद नहीं चलाएं, क्योंकि अंधेरा होने में विजिबिलिटी कम होती है और दुर्घटना घट सकती है। उसके बाद आप हाई स्पीड, जो कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि हाई स्पीड से आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है, और हिल में तो इसलिए नहीं चलानी क्योंकि शार्प कर्व हैं, नैरो बैंड बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, तो वहाँ पर स्पीड लिमिट जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसी स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं। इसके बाद में आपने कई बार देखा होगा कि ड्राइवर चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे ड्राइवर को रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, और उनको जूते पहन के, शूज़ पहन के, प्रॉपर शूज़ पहन के ही गाड़ी चलाएं, ऐसा आपको निश्चित करना चाहिए। फिर ड्राइवर को जो ड्यूटी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ ऐसा हिल रोड में काफ़ी ड्यूटी टफ होती है, तो 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइवर को ड्यूटी में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, स्टीयरिंग पे नहीं बैठना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेप और रेडियो जो है वो बिल्कुल व्हीकल में सुनना नहीं चाहिए अगर मूविंग व्हीकल में, और मोबाइल का यूज़ भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए ड्राइवर को। जब आप गाड़ी चला रहे हैं कंसंट्रेशन हो तो सिर्फ रोड में सामने होना चाहिए, गाड़ी के ऊपर होना चाहिए। न तो मोबाइल यूज़ करें, न गाना बजाएं, गाना सुनने। ऐसा देखा गया है कि पहले बहुत सी दुर्घटनाएँ इसी गाना सुनने के चक्कर में या टेप बजाने के चक्कर में हो चुकी हैं। फिर एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि लीकर, अगर शराब पिया हुआ आपको लगता है कोई ड्राइवर ने शराब पी है और गाड़ी चलाएं, तो उसमें उसको बिल्कुल रोकें और चेक करें कि कोई ड्राइवर या हेल्पर जो है इस कंडीशन में नहीं हो कि जो शराब है या कोई नशे की चीज़ उसने यूज़ की है और गाड़ी चला रहे हैं। तो इसको भी बिल्कुल रोकना है, क्योंकि कई जगह देखा गया कि ये दुर्घटना का सबसे मुख्य वजह यही होता है। फिर ओवरटेकिंग आपको नहीं करना है। ओवरटेकिंग नहीं करना है, और जब तक सामने वाला व्हीकल आपको पास नहीं दे तब तक आप ओवरटेक मत करिए। कई बार देखा गया है कि कोई लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में एक ओवरटेकिंग व्हीकल के आगे से भी ओवरटेकिंग करते हैं। ये तो बिल्कुल डेंजरस कंडीशन होती है, ये कभी बिल्कुल नहीं करना है। डोंट टेक ओवरटेक टू ओवरटेकिंग व्हीकल। उसके बाद में आप ये ध्यान रखिए कि गुड्स व्हीकल में कभी भी यात्रा नहीं करें, जैसे ट्रक है, यूटिलिटी वैन, इसमें कभी भी यात्रा नहीं करें, बहुत असुरक्षित होता है। उसके बाद में रिट्रीटेड टायर जो होते हैं, जब टायर घस गए तो कई बार देखते हैं अपन ऊपर का जो पट्टा है रिट्रेडिंग करके, रिपेयर करके अपन लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि टायर का जो पूरा पार्ट है कोई ऐसा सेपरेट नहीं है कि जो सामने दिख रहा है वो ग्रूव से रिट्रेट कर दिया अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे टायर को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए हिल रोड की यात्रा के लिए। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जो आप इन्फ्लेमेबल मटेरियल हैं, जैसे केरोसिन है, गैस है, डीजल है, पेट्रोल, ऐसी चीज़ें कभी भी यात्रा में ना लेके जाएं। इतना मेरा आपसे निवेदन है, ताकि आप सुरक्षित घर पहुंचेंगे। आपकी हिल रोड में यात्रा बहुत ही सावधानी से आपको करनी है, और ये मेरे दिए हुए सेफ्टी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो दुर्घटना से बचे रहेंगे। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ कि ये सेफ्टी टिप्स हमेशा फॉलो करें और दूसरों को फॉलो करने के लिए भी प्रेरित करें। ट्रैवल गुरु में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद। ट्रैवल गुरु TV 21 इंडिया।